जय हिंद साथियों। बच्चों, आज हम लोग लेकर चलेंगे हम क्लास त्रिकोणमिति के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं इस समय, जहां पे कोणों के जो मान होते हैं कैसे परिवर्तन होते हैं और चिन्ह कैसे परिवर्तन होता है, कैसे हम लोग एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में प्रवेश करते हैं। जब कोणों का मान 90 अंश से बड़ा हो जाता है तब उस समय मानों को कैसे निकाला जाता है। 90 अंश से बड़ा या 180 अंश से बड़ा, 360 अंश से बड़ा, ऐसे जब मान बड़ा आने लगता है तब अब उस समय कोणों का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए आज उसी सब पर चर्चा करेंगे। पहले सीखेंगे कोणों का मान कैसे परिवर्तन होता है, साइन किस में पॉजिटिव बनता है, किस में नेगेटिव बनता है, यानी किस चतुर्थांश में ये जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात मिलते हैं, साइन कॉस टैन कॉट, ये जो फंक्शन मिलते हैं ये किस में पॉजिटिव बनते हैं, किस में नेगेटिव बनते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आज की क्लास अगर आप स्किप कर देते हैं तो आगे के प्रश्नों को हल करने में बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो आज सीखेंगे चिन्ह परिवर्तन के बारे में और सीखेंगे आज कोणों का मान कैसे परिवर्तित होता है, एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में कैसे प्रवेश करते हैं, उन सब के बारे में सीखेंगे। चलिए प्रयास करते हैं आपको समझाने का। ये त्रिकोणमिति का क्लास 11th का कक्षा 11 बच्चों 10 को भी कवर करेगा और 11 को भी कवर करेगा। तो आप दोनों में अगर किसी क्लास के हैं तो आप इसको देखिए, स्किप मत करिएगा। इसको क्लास 10 और क्लास 11 दोनों को कवर करेगा। बच्चों, मैंने पिछली क्लास में जो वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें क्या काम किया था, 90 अंश तक के मानों को मैंने बताने का प्रयास किया था और 90 अंश तक के मानों को कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने बताया था। आज उससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के पश्चात उन सभी मानों को कैसे ज्ञात करते हैं उन सब के बारे में सीखेंगे। चलिए देखिए, सपोज ये वाली जो लाइन होती है, पहले तो आप जानते हैं चतुर्थांश के बारे में, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आप। ये होता है एक्स एच, ये होता है वाई एच, ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। बच्चों, जब आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं तो ये डायरेक्शन यहाँ से ये 0 मूल बिंदु बताता है। इस डायरेक्शन में जैसे जैसे मान बढ़ते जाएंगे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलेगा। मतलब जितना भी आप इस साइड में जाएंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगा, वो मान बढ़ता जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसी तरह से जब ऊपर की तरफ जाएंगे इसमें तो ये भी मान पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएगा, यानी ये ऊपर का डायरेक्शन लेकर जा रहा है। जितने भी मान ऊपर जाएंगे वो सारा का सारा मान पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब बच्चों, जब इस डायरेक्शन में चलेंगे आप तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है। नेगेटिव डायरेक्शन होता है यानी इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये बताएगा क्या, ये -1, -2, -3, -4, यानी इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं। और जब वही नीचे की तरफ आते हैं तो वही काम ये भी करता है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी -1, -2, -3 इस तरह जाएंगे तो ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जा रहा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना पहचान चुके हैं कि चतुर्थांश में हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो इस चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश का नाम देते हैं, इसको द्वितीय का नाम देते हैं, इसको तृतीय का नाम देते हैं, इसको चतुर्थ का नाम देते हैं। ये क्लास 9th में पढ़ाया जा चुका होगा, अच्छी तरह से आप जानते होंगे। तो जब चतुर्थांश जानते हैं तो बाकी जो अनुपात है उन सबको भी जान जाएंगे। कैसे जानेंगे वो चलो हम प्रयास करते हैं। सपोज कल्पना करिए ये कोण, कोई मैंने एक कोण ले लिया, ऐसे यहाँ पे थीटा डिग्री का मैंने कोण ले लिया। ठीक है। जब मैंने ये थीटा डिग्री का कोण ले लिया तो हम लोगों को चाहिए क्या, 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे इसके। तो अगर मैंने यहाँ कोण थीटा लिया है तो यानी सबके साथ थीटा यूज करना पड़ेगा। सबके साथ थीटा यूज कर लिया मैंने। अब इन सब के मान कैसे निकालेंगे, समस्या बनेगी। अब
तो बच्चों ये समझिए कि जब यहाँ से लेकर के मैंने कोण लेकर चला, तो आप पहली क्लास में पढ़े होंगे, मैंने जब त्रिकोणमिति का जो पहला अध्याय स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ये किरण ये बता रही है, एक किरण ये बता रही है, उसके बीच का जो झुकाव है तो ये कोण बना। तो जब ये कोण बना तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से इस रेखा के ऊपर मैं लंब डाल दूं, तो लंब डालने के पश्चात देखिए यहाँ से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण का काम करने लगा। जब लंब आधार और कर्ण की बात करें तब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये ध्यान दीजिए कि ये जो डायरेक्शन इसका यहाँ से इधर की तरफ चल रहा है वो क्या चीज बता रहा है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव बताएगा। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक कोई भी मान पॉजिटिव बताएगा, जब इस लाइन से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो वो भी मान पॉजिटिव बताएगा, मतलब ये जो मान होगा ये भी पॉजिटिव ही मान बताएगा। तो बच्चों आपको दिमाग में एक बात रन करनी चाहिए कि जब ये मान पॉजिटिव है, ये मान पॉजिटिव है, तो कर्ण का जब मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये मान भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो जब ये मान पॉजिटिव आया तो अब ध्यान से दीजिए, देखिए यहाँ से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से इसी त्रिभुज से लिखे जाएंगे, क्योंकि हमने ये वाला कोण केवल इतना लिखा है। तो जब ये लिखा है तो यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी लिखे जाएंगे यही सब लिखे जाएंगे। लिखे क्या जाएंगे देख लेते हैं। लिखे जाएंगे यहाँ से साइन थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा का जो मान आएगा, मान यानी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी? साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी पॉजिटिव मान ये भी है, पॉजिटिव मान ये भी है। ध्यान दीजिए, मैं नोट कर दे रहा हूँ। साइन थीटा, अब यहाँ पे मान कुछ भी दिया रहता, वो पॉजिटिव दिया रहता। कर्ण का मान वो भी कुछ भी है, वो भी पॉजिटिव रहता, यानी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव की वैल्यू जो आएगी फाइनली पॉजिटिव निकल करके आती। तो साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण यानी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मान। कॉस थीटा का जो मान आएगा आधार बटा कर्ण यानी ये भी पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से जब tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा की बात करेंगे तो क्या मिलेगा? लंब बटा में आधार यानी ये भी पॉजिटिव मिलेगा। फिर उसके बाद cot थीटा की बात करेंगे तो cot थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा में लंब यानी ये भी पॉजिटिव मिलेगा। सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार होता है यानी ये भी पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद कोसेक थीटा का मतलब कर्ण बटा में लंब यानी ये भी पॉजिटिव मिलेगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी हम लोग कोण को डायरेक्शन में लेकर चल रहे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में कोण को लेकर चल रहे होते हैं, तो उस समय जब निकालेंगे मान, तो ध्यान दीजिए कि किस चतुर्थांश में हम जितने भी कोण लिखे वो लिखे किस में है। तो मैंने पहले चतुर्थांश में लिखा था, और पहले चतुर्थांश में ये देखिए ध्यान से, तो जितने भी मान लिखे हैं साइन से लेकर के कोसेक तक, सभी के सभी मान पॉजिटिव बता रहा है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि पहले चतुर्थांश में चाहे साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टैन हो, चाहे काट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, सभी कोणों के मान जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जब इतना समझ में आ गया तो क्या एक ही हम लोगों के चांस होते हैं इसमें एंट्री मारने के, या एक ही तरीके होते हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैं बता रहा हूँ, या तो आप यहाँ से डायरेक्शन में से लेकर चलिए, या तो आप यहाँ से लेकर आइए। तो जब यहाँ से लेकर आएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ से लेकर आएंगे तो क्या लिखेंगे? ये तो 90 की लाइन है, क्योंकि हम लोग पूरा कोण जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण होता है। तो जब 90 डिग्री का होता है तो 90 में से कुछ घटाएंगे। क्या घटाएंगे? मैंने क्या लिया था? थीटा। तो जब 90 में से थीटा को घटाएंगे, या मैं मान लेता हूं कि ये वाला कोण घटाएं। अगर मैं मान लूं कि ये वाला कोण x है, ऊपर वाला कोण x है, अब 90 में से मैं x को घटाऊंगा तो क्या बचेगा? ये थीटा बचेगा, क्योंकि टोटल जो कोण है ये थीटा और ये x मिलाकर के 90 मिलेगा। तो अगर 90 में से मैं x को घटा दूंगा तो क्या बचेगा? थीटा बचेगा। और जब थीटा बचेगा तो उसका मान क्या आएगा? मान तो वही निकल कर के आएगा। जैसे अब एक बात समझिए मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने लिख दिया 90 माइनस x,
और लिख दिया मैंने साइन थीटा, साइन 90 माइनस एक्स। तो जब 90 माइनस एक्स लिखने का मतलब 90 मैंने से एक्स को घटा दिया, यानी जो भी मान घटा देंगे तो ये वाला मान बचेगा। और जब ये वाला मान बचेगा तो इसका मान कैसे निकालेंगे, उसी सभी मानों के चक्कर को बताने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे मान बदलते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस स्थिति में जो कोण होते हैं वो अपने नजदीकी में इंटरचेंज होते हैं। अब कैसे इंटरचेंज होते हैं थोड़ा सा उसको समझिएगा। साइन 90 माइनस मैं अगर थीटा लिखूं तो इसको मैं बताऊंगा कि सर ये कास थीटा के बराबर होता है। आप कहेंगे सर ये कास थीटा कैसे आ गया, थोड़ा सा मुझे समझाइए, समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं आपको समझाने का। बच्चों ये थीटा कोण दिया है, तो जब ये थीटा कोण दिया तो ये वाला कोण भी थीटा बनेगा। कहेंगे सर मुझे पता है थीटा बनेगा। ठीक है, ये वाला कोण कितना बनेगा पता है, ये वाला जो कोण बनेगा वो 90 माइनस थीटा बनेगा। यस सर पता है। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये 90 अंश का है, ये भी आप कहेंगे सर पता है। ध्यान दीजिए मैं इस चीज को लिखने जा रहा हूँ, इस वाले चीज को। तो ये लिखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ, ध्यान से देखिए साइन 90 माइनस थीटा। जब साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो मान क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए कि ये लंबाई जितनी लंबाई होगी उतना ही लंबाई ये भी होगी, कोई लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसकी लंबाई को अगर मैं मान लूं h, तो ये वाले लंबाई h को नहीं y मान लेता हूँ y, तो ये वाला लंबाई भी y बताएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो आयत बता रहा है। यस सर आयत है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई y होगी तो ये भी लंबाई y होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो लंबाई लिखा है यहाँ से, ये जितनी लंबाई होगी उतना ही लंबाई होगी। अगर इसको x माने तो ये भी x बनेगा। कहेंगे यस सर बनेगा। अब करना क्या है मुझे, मैंने लिखा था ये x वाला मान मतलब थीटा वाला मान, और यहाँ पे लिखा है मैंने साइन वाला मान। अब बस बात करनी है कि ये दोनों के दोनों मान कैसे बराबर मैंने लिख दिया। कैसे लिखा है समझिए, ये लिखा मैंने साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब लंब बटा में कर्ण बनेगा। यस सर लंब बटा कर्ण बनेगा। किसके लिए लंब बनेगा, ये यानी x। कर्ण क्या बनेगा बच्चों, तो कर्ण बताएंगे कि सर ये कर्ण बनेगा यहाँ से यहाँ पर, ये कर्ण बनेगा। अगर इसको मैं p मान लूँ तो p कर्ण को लिखा जाएगा p, x बाई p लिखेंगे आप। यस सर लिखेंगे। उसी तरह से बच्चों अब अगर मैं cos थीटा की बात करूं, यानी इस वाले कोण की बात करूं, इस त्रिभुज में बात करूं, तो उसमें cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर cos थीटा बराबर लिखा जाएगा आधार बटा में कर्ण, यानी आधार की वैल्यू x और कर्ण की वैल्यू p, यानी x बटा में p। जब बच्चों जब राइट साइड इक्वल हो सकता है तो क्या लेफ्ट साइड इक्वल नहीं हो सकता है, अब कहेंगे यस सर ऑफकोर्स हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइन 90 माइनस अगर थीटा लिखा है तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यस सर समझ में आ गया, क्योंकि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो अब ये मान अगर सीधे सीधी भाषा में याद करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सर साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर यही चीज को अगर लिख दिया जाए cos 90 माइनस थीटा, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। मतलब क्या कि साइन जो होता है cos में परिवर्तन होता है, cos जो होता है साइन में परिवर्तन होता है। अब कहेंगे सर इसका एक एग्जांपल दिखा दीजिए मुझे थोड़ा सा, उसको भी समझा देते हैं। सपोज बच्चों मैं मान लेता हूं कि लिख दिया गया साइन 60 अंश। साइन 60 अंश को लिखने के और तरीके भी तो हो सकते हैं। साइन 60 अंश का मान कितना होता है आप पता होगा, कड़ी में 3/2 होता है। क्या बच्चों इसी चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 30 नहीं लिख सकते हैं का सर अवश्य लिख सकते हैं।
जब साइन 90 माइनस 30 लिखेंगे तो भी 60 को ही बताएगा। जब साइन 90 माइनस 30 लिखेंगे तो ये अपने नजदीकी में 90 पे चेंज होता है। 90 माइनस, जब में 90 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा, 90 माइनस 30 करते ही निकल करके आएगा साइन 60 है, मतलब ये तो ये चेंज होकर के बताएगा कितना, cos 30 अंश। जी हाँ, cos 30 अंश। और जो cos 30 अंश का जो मान होता है बच्चों, वो होता है कड़ी में 3/2। यानी ये वाला मान और ये वाला मान दोनों के दोनों सेम है, तो आप कह सकते हैं यस सर मुझे समझ में आ गया। इसी तरह से बच्चों साइन कास में चेंज होता है तो कास साइन में चेंज होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला पार्ट लेकर चलें तो आप कहेंगे क्या चीज, कास tan को ले लें, tan 90 माइनस थीटा कर लें तो ये हो जाएगा कितना, काट थीटा हो जाएगा। अगर काट 90 माइनस थीटा कह लें तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबके सब अपने नजदीकी में बदलते हैं। साइन कास में चेंज होता है, कास साइन में चेंज होता है, tan काट में चेंज होगा, काट tan में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कब चेंज होता है, जब 90 में से वापस घटाते हैं तब चेंज होता है। ठीक है, तो जब 90 में से मैंने घटाया तो ये लिख दिया। इसी तरह से सेक लिख दे रहा हूँ, सेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कोसेक थीटा, और लिखा जाएगा कोसेक माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे सर सेक थीटा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन सब का एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूँ। लिख दिया मैंने साइन tan लिखता हूँ, tan मैंने 60 अंश लिख दिया। बच्चों आप लोगों को tan 60 अंश का मान ज्ञात होगा, क्या लिख सकते हैं tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान पारी में 3 होता है। तो tan 60 अंश को तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इनडायरेक्ट में लिखा जाए, अब tan को हम लोग दूसरे में लिखा जाए तो tan को और क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि tan को हम लोग सर 90 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। जब tan 90 माइनस 30 लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, तो कहेंगे सर 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब ये कन्वर्ट होगा काट थीटा में। यस सर, काट थीटा का मतलब है ये लिखा जाएगा केवल, यानी लिखा जाएगा काट 30, और काट 30 की वैल्यू बच्चों पता है कितना होता है, तो कहेंगे यस सर कड़ी में 3 होता है। गजब का आंसर तो आ गया। जब गजब का आंसर आ गया तो एक और देखते हैं। अगर मैं मान लूं सेक 60 की वैल्यू, तो सेक 60 की वैल्यू होती है 2/1, 2/1। तो सेक 60 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर सेक 60 को लिख सकते हैं हम लोग सेक 90 माइनस 30। यस सर लिख सकते हैं। तो जब 90 माइनस 30 लिखेंगे तो क्या कहेंगे सर कोसेक हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि मैंने बताया कि 90 माइनस से सेक कन्वर्ट हो जाता है कोसेक में, तो आप लिखेंगे 30 अंश, और कोसेक 30 अंश की वैल्यू भी कितनी होती है, 2/1 होती है। तो बच्चों अब आप लोग क्या काम करेंगे, आप बताएंगे tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश को क्या लिख सकते हैं, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3। अब इसको दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर tan, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 60, तो जब 90 माइनस 60 पे आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो बताएंगे काट 60 में कन्वर्ट होगा, और काट 60 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है 1/3। मेरे प्यारे बच्चों में भी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप याद करेंगे। ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं। मतलब क्या, ये रूल्स का मतलब है वो तो पॉजिटिव बताता है, सारा का सारा मान डायरेक्टली उसको समझना था कि प्रथम चतुर्थांश पे सभी के सभी मान पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में मान कैसा होता है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब आगे चर्चा करते हैं। चलिए आगे चर्चा करेंगे, देखिए ध्यान से।
क्या हुआ? पानी रखता हूँ ज़्यादा में। चलिए बच्चों समझिए, ये मैंने बताया था कि ये लाइन एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस को किसको बताता है? पॉजिटिव डायरेक्शन को बताता है। इधर की तरफ आगे बढ़े तो ऊपर चलेंगे वाई एक्सिस, ये भी ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव बताता है। इधर की तरफ चलेंगे तो ये बनाएगा एक्स डैश, यानी ये इधर की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव को बताता है। अगर इसको लेकर चलेंगे नीचे की तरफ वाई डैश तो ये भी नेगेटिव मान को बताता है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो अभी तक तो हम लोग चर्चा किए थे यहाँ से या तो ऊपर बढ़े थे या तो इसके पीछे बढ़े थे। जब यहाँ से वापस जाते हैं तो इसको 90 माइनस थीटा बोलते हैं, और जब यहाँ 0 से ऊपर जाते हैं तो केवल थीटा बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों एंट्री मारते हैं इस वाले में। इसमें लिखेंगे क्या? 90 प्लस थीटा बनेगा। 90 प्लस थीटा जैसे ही करेंगे तो पहुंच जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में। कैसे दूसरे में पहुंचेंगे? मान लेते हैं कि मुझे 120 डिग्री का कोण का मान निकालना है, यानी 120 डिग्री। ये 120 को क्या लिखेंगे? 90 हो जाएगा और प्लस 30 हो जाएगा तो लिखा जाएगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री पे मान कैसे निकाले जाएंगे और मान कैसे कैसे आएंगे निकलने से, तो इन सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या कि कोणों के मान जो होते हैं किस कौन कौन से जो अनुपात बनते हैं पॉजिटिव बनेंगे, कौन कौन से नेगेटिव बनेंगे। लिख देते हैं बच्चों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आप भी बताएंगे कि कौन कौन से मान पॉजिटिव कौन से नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ से लेकर चलेंगे ये वाला, तो जब ये मान लेकर चलेंगे तो ये बताओ कोई यहाँ से कोण बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं समकोण? नहीं। तो जब नहीं बना सकते हैं तो आप कहेंगे सर इधर साइड बना सकते हैं। तो जब इधर साइड बना सकते हैं बनाइए। चलिए, जब बना ले रहे हैं इस साइड तो अब क्या काम करेंगे ध्यान दीजिए। ये लाइन के मान को चेकिए ध्यान से। ये मान क्या बता रहा है? पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है या नेगेटिव बता रहा है? तो आप कहेंगे सर नेगेटिव बता रहा है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में चलेंगे तो मान जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। यस सर आएगा नेगेटिव। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ मान बढ़ेगा लेकर तो क्या बताएगा? कहेगा सर पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब आप निकाले होंगे कर्ण का मान। कर्ण का मान जब निकालेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका वर्ग करेंगे तो आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी निकल करके आएगा, वो पॉजिटिव निकल करके आएगा। यस सर आएगा निकल करके। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे कि साइन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? तो कहेंगे सर लंब बटा में कर्ण आएगा। तो लंब बटा कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा? लंब भी पॉजिटिव कर्ण भी पॉजिटिव। लंब बटा में कर्ण यानी पॉजिटिव और बटे में पॉजिटिव, तो जब दोनों पॉजिटिव तो आंसर भी आएगा पॉजिटिव। यानी जो साइन थीटा का जो मान निकल करके आएगा वो पॉजिटिव निकल करके आएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब नेगेटिव बटा में पॉजिटिव, आधार बटा में कर्ण। आधार बटा कर्ण लेकर चलेंगे तो आधार बटा कर्ण की वैल्यू क्या बनेगी? नेगेटिव बटे में पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव बटा में पॉजिटिव तो ये आंसर आएगा नेगेटिव। यानी दूसरे चतुर्थांश में जो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। आते हैं आगे, टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा की वैल्यू लंब बटा में आधार, यानी लंब तो पॉजिटिव मिला परंतु आधार नेगेटिव मिला, यानी फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। आगे बढ़ते हैं, कॉट थीटा की बात करें जस्ट इसी का उल्टा, यानी नेगेटिव बटे में पॉजिटिव, यानी ये भी नेगेटिव आएगा। सेक थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये वाला कंडीशन बनेगा पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव, यानी ये भी नेगेटिव आएगा। और कोसेक की बात करेंगे तो ये वाला बनेगा यानी पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, यानी ये भी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझ में आ गया कि साइन पॉजिटिव मिला और कोसेक मिला पॉजिटिव, बाकी ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 नेगेटिव मिला। तो इस प्रकार अगर ये 4 कोण नेगेटिव होंगे, बाकी जो मान होंगे वो मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। तो आप याद क्या करेंगे कि इसमें जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात लिए गए थे साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक को सबके सब पॉजिटिव मान लेंगे। और इसमें क्या काम करेंगे
तो केवल साइन और केवल कोसेक जो मान होंगे वो पॉजिटिव मान देंगे, यानी इन सब की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी दूसरे चतुर्थांश में, और बाकी जितने मान आएंगे सबके दूसरे चतुर्थांश में सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए इस सब में कैसे परिवर्तन करते हैं, कैसे चेंजेस करते हैं उसको देखते हैं। चलिए देखिए, सपोज मैंने इस चतुर्थांश में लेकर चला, जो कोण है इसकी बात करेंगे तो ये तो 90 प्लस बताएगा, और ये वाला जो कोण लेकर चलेंगे इसी चीज की हम लोग को चर्चा करना है। ठीक है, तो जब इसकी चर्चा करेंगे तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। इस कोण को या हम लोग इसी की बात करें तो 90 प्लस थीटा पे लेकर चलेंगे तो कैसे मान निकालेंगे, ध्यान से देखिए। लिखते हैं क्या, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, सेक कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा, इतने बनते हैं। एक बात याद रखेंगे कि 90 प्लस थीटा पे या 90 माइनस थीटा पे ये जो मान होते हैं अपने नज़दीकी में चेंज होते हैं। तो मैंने 90 माइनस थीटा वाला कुछ समय पहले बताया, 90 प्लस थीटा वाला मैं बताने जा रहा हूँ। अभी बच्चों ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं तो आए हैं दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, तो आप कहेंगे सर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। यस सर पॉजिटिव आएगी, परंतु होता क्या है प्यारे बच्चों, ये 90 प्लस थीटा पे अपने नज़दीकी में बदलेगा। नज़दीकी में बदलने का मतलब है कि साइन कास में बदलता है, कास साइन में बदलता है। लिखेंगे क्या कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर लिखा जाएगा कॉस थीटा। यस सर कॉस थीटा तो लिख दिया मैंने। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव लिखा है। जी नहीं बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू की बात किया गया है, तो साइन थीटा का मान ये आया, ये मान को बता रहा है, तो साइन थीटा का मान पॉजिटिव आता है। ये cos थीटा लिखा है, अब cos थीटा का जो भी मान आएगा अब वो नेगेटिव आएगा। अब cos थीटा का मान क्या है कि साइन थीटा के रूप में आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। tan थीटा का तो आएगा cot थीटा, और cot थीटा का तो आएगा tan थीटा, sec थीटा का तो आएगा cosec थीटा, और cosec थीटा का निकालेंगे तो आएगा sec थीटा। अब कहेंगे सर एग्जाम्पल दिखा दीजिए थोड़ा एक दो, तो एग्जाम्पल देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल क्या बनेगा, सपोज लिख दिया जाए कि साइन 120 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब कहेंगे सर बुक में आंसर नहीं दिया, कैसे ज्ञात कर पाएंगे, आप कैसे जानेंगे कि ये जो सही है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखें, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं बच्चों साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो उसको बता सकते हैं कि कॉस थीटा बनता है, तो आप तुरंत इसकी जगह पे क्या बताएंगे सर कॉस थीटा यानी कॉस 30 अंश लिख सकते हैं। अब कहेंगे सर कॉस 30 अंश का मान तो हमें ज्ञात है, तो आप लिख दीजिए ज्ञात है तो कि कॉस 30 अंश का मान काड़ी में 3/2 होता है, और यही आंसर आएगा। यानी साइन 120 अंश का जो मान आएगा वो काड़ी में 3/2 आएगा। यानी साइन 120 अंश का मान और cos 30 अंश का मान दोनों के दोनों सेम होते हैं। अब इसी तरह से अगर बोल दे कि cos 150 अंश का मान बताइए बच्चों क्या होता है, आप कहेंगे सर cos का तो पता ही नहीं, तो आप तुरंत इसको लिख सकते हैं cos 90 और प्लस 60 लिख सकते हैं। तो cos 90 प्लस 60 लिखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो ये अपने नजदीकी में cos 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा लेकिन नेगेटिव, यानी नेगेटिव साइन 60 अंश बनेगा। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर साइन 60 अंश का मान काड़ी में 3/2 होता है। अब कुछ बच्चों को सर कहेंगे कि ये मान कहाँ से आ जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो देखिए, और पिछली वीडियो में मैंने पूरा का पूरा चार्ट बनवाया है। उस चार्ट में पूरा का पूरा मैंने बताया कि कैसे मानों को ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करने के पश्चात तो ये सब ज्ञात कर सकते हैं।
तो अब आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और इतना आप 2 क्लास तैयार करके आएंगे, 90 माइनस थीटा वाला और 90 प्लस थीटा वाला। तब तक मिलेंगे हम अगली वीडियो में, लेकिन आप कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए और लगा करके आएंगे। काश 135 अंश का मान ज्ञात करेंगे, tan 135 अंश का मान ज्ञात करेंगे, tan 120 अंश का मान ज्ञात करेंगे, sec 120 अंश का मान ज्ञात करेंगे, cosec 150 अंश का मान ज्ञात करेंगे, cosec 150 अंश का मान ज्ञात करेंगे। और सभी का आंसर हमें चाहिए कमेंट लिस्ट में, और कमेंट लिस्ट में मैं जब देखूंगा आंसर तो समझ जाऊंगा कि आप पढ़ना चाहते हैं और मुझे पढ़ाने में आनंद आएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।